दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, अगर गर्दन नेक स्वस्थ है तो हमारा जीवन सुखद रहता है। गर्दन में दर्द या नेक पेन आम समस्या है। ये दर्द हमको, आपको, किसी को भी हो सकता है, मगर दर्द अगर लगातार रहे, हमेशा रहे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गर्दन में दर्द क्यों होता है उसे समझेंगे। दर्द को ठीक करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है वो बताऊंगा मैं, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज बताऊंगा, और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट, इसकी दवा बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गर्दन का दर्द क्यों होता है, इसका कारण जानने से पहले आइए समझें कि गर्दन का बनावट कैसा होता है। गर्दन में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर से लेकर के नीचे बैक तक एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे बैकबोन भी कहते हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी हड्डियां मिलकर बनती हैं। गर्दन जो बनती है उसमें 7 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। आप डॉक्टर के पास गए होंगे, जब MRI हुआ होगा तो वहाँ रिपोर्ट में लिखा रहता है C1, 2, 3, C4, C4 या C5 में कंप्लेन है। तो C जो है डिनोट करता है सर्वाइकल को। तो गर्दन का जो हिस्सा होता है रीढ़ की हड्डी का, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल, जो 7 हड्डियों से मिलकर बनता है। छोटी छोटी हड्डियों के बीच में कुशन टाइप का एक टिश्यू होता है, जो कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। 2 हड्डियों को बीच में टकराने नहीं देता है और कुशन की तरह काम करता है, और ये बड़ी लचीला होता है। गर्दन को घूमने में, करने में, गर्दन जो घुमाते हैं हम, तो ये आसानी से घूमने देता है हड्डियों को। और गर्दन में और भी मांसपेशियाँ होती हैं, टेंडन्स होते हैं, जो कि हेड को, हमारे सर को सपोर्ट देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा गर्दन बनता है। अगर बोन में, हड्डियों में या फिर लिगामेंट में या मसल में कोई इंजरी हो जाए, तब गर्दन का दर्द होता है। अब आइए समझते हैं इसका कारण क्या है, गर्दन में दर्द क्यों होता है। सबसे पहला है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन क्यों होता है? जो मसल का जो टिश्यू होता है उसमें इंजरी होने से ये मसल स्ट्रेन होता है। हमारे जो सोने का जो तरीका है, सोने का जो पोस्चर है, वो गलत होने से गर्दन में दर्द होता है। जैसे कि आपको आदत है कि डबल पिल्लो लगाएं, 2 तकिया लगाए या तकिया को ऊंचा करके लगाते हैं, तो गर्दन बेंड रहती है, उसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो जाता है। किसी को आदत होती है मोटे गद्देदार बेड पर सोने की, उसकी वजह से भी गर्दन बेंड होती है, तो दर्द होता है। किसी किसी की आदत होती है वो सोफ़ा पर सोते हैं, सोफ़ा पर सो करके टीवी देखते हैं या लैपटॉप चलाते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं या पढ़ते हैं। इससे ये होता है कि गर्दन बहुत देर तक बेंड रहती है और उसकी वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिस्तर पर सो के पढ़ते हैं, बिस्तर पर लेट कर पढ़ते हैं, गलत पोस्चर की वजह से गर्दन में दर्द होता है। या फिर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, घंटों तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक ही पोजीशन में सर और गर्दन को रखते हैं, उसकी वजह से मसल स्ट्रेन होता है, दर्द होता है। या आजकल मोबाइल का ज़माना है, लोग बहुत देर तक, घंटों तक मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होता है। तो अगर पोस्चर गलत है आपका, तो गर्दन दर्द होगा, मसल में स्ट्रेन होगा, गर्दन दर्द होगा। दूसरा कॉज है वो है इंजरी। गर्दन में चोट लग जाए, जैसे कि आप कार में जा रहे हो, अचानक से कार का ब्रेक लग जाए और गर्दन में झटका लगे, या फिर एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट में गर्दन में चोट लग जाए, या जो लोग भारी सामान उठाते हैं, सर पे भारी सामान उठाकर ढोते हैं, उनको भी गर्दन की इंजरी हो सकती है, उनको भी गर्दन दर्द हो सकता है। थर्ड है
तो ज़्यादा एज होने से जो डिस्क का वियर एंड टियर होता है, जो दो हड्डियों के बीच में जो मैंने बताया था कुशन टाइप का होता है, उसे हम डिस्क कहते हैं। एज ज़्यादा होने से उसमें वियर एंड टियर होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे घिसने लगता है। इससे ये होता है कि हड्डियों के बीच का गैप कम होता है और नर्व पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से दर्द होता है। चौथा कारण है वो है हर्निएटेड डिस्क। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत घंटों तो आप गर्दन को झुका के पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, तो दो हड्डियों के बीच में गैप हो जाता है। वहाँ से जो कुशन टाइप का चीज़ है, जो मैंने पहले बताया, वहाँ से वो चीज़ बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं हर्निएशन कहते हैं। वो बाहर निकल के जो हमारे वर्टिब्रा से हमारे जो गर्दन में बहुत सारी नर्व निकलती है, नर्व पे जब प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है। और हाथ में, गर्दन में, हाथ में, दोनों हाथों में या एक हाथ में झिनझिनी होता है, सुनापन होता है। इसकी वजह यही है कि जो डिस्क का प्रेशर नर्व पर पड़ रहा है, इसकी वजह से हाथ में झंझनाहट है, दर्द है, सुनापन रहता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जब एज ज़्यादा हो जाता है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, टूटने लगती है। उससे भी बोन टूटने की वजह से जो आपस में हड्डियाँ टकराने लगती हैं, नर्व पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये तो था गर्दन में दर्द होने का कारण। अब आइए सिम्टम समझते हैं, इसका लक्षण क्या क्या होता है। गर्दन दर्द होता है और झंझनाहट होता है, हाथ में, एक हाथ में या दोनों हाथ में होता है। दर्द कंधों में दर्द होता है, हाथ में सुनापन भी हो सकता है। किसी को सर दर्द भी होता है गर्दन के दर्द की वजह से, या किसी को चक्कर भी आता है। अब इसका उपाय क्या करें? इसका जब गर्दन दर्द हो जाए तो क्या करें? सबसे बेस्ट है कि इसका गर्दन का एक्सरसाइज किया जाए, नेक का एक्सरसाइज किया जाए। इसमें गर्दन के मसल को हम इसको रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। इसके लिए 5 एक्सरसाइज मैं आज बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप आसानी से कर सकते हैं, इसको कहीं भी कर सकते हैं। ऑफिस में काम करके भी, काम करते वक्त 1 घंटा 2 घंटा काम करके आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। स्टूडेंट जो लगातार पढ़ते हैं, बीच में ब्रेक करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के, खड़े होके, जैसे मर्जी है कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 पहला है कि आप जो गर्दन को ऐसे बेंड कीजिए, अगर सही से बेंड नहीं हो रहा है तो हाथ से आप प्रेस कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा ये कान जो है यहाँ तक आवे, और इस तरह करके आपको 10 सेकंड तक रखना है। इस तरह 10 सेकंड रख के फिर इसको सीधा आ जाइए। फिर आप राइट साइड में से कीजिए, 10 सेकंड इधर भी रखना है। 10 सेकंड रखने के बाद में फिर इस तरह करते हैं, फिर इधर करना है, 10 सेकंड रखना है। इस तरह से आप शुरू में 5 टाइम्स कीजिए, 5 बार कीजिए शुरू में। उसके बाद में जब आपको कुछ दिनों बाद आप 10 बार कर सकते हैं। ये तो नंबर 1 एक्सरसाइज हो गया। नंबर 2 एक्सरसाइज है, वो है आप अपने पहले दाहिने या बाएं देखिए, ऐसे देखिए, अपने कंधों को देखिए, 10 सेकंड रखना है, फिर इधर आना है, फिर इधर में राइट साइड में 10 सेकंड रखना है, फिर इस तरह करना है। ये काम आप 5 बार कीजिए, 5 टाइम्स करना है। बाद में इसको बढ़ा सकते हैं, 10 टाइम्स 15 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 5 ही कीजिए। उसके बाद नंबर 3 एक्सरसाइज है, वो है अब आप इस चीन को यहाँ तक सटाइए ऐसे करके, जितना हो सके ऐसे कीजिए। फिर ये सटा के इधर 10 सेकंड रखना है, फिर ऐसे करके फिर इधर ऐसे होना है, 10 सेकंड रखना है, फिर ऐसे हो जाना है। इस तरह से आप 5 बार कर सकते हैं, 5 टाइम्स इसको भी कीजिए। अब जो चौथा एक्सरसाइज है, वो है गर्दन सर को आगे कीजिए, ऐसे कीजिए, 10 सेकंड रखना है, फिर पीछे करके बैक होइए ऐसे, फिर रखना है ऐसे 10 सेकंड रखना है, फिर पीछे करके 10 सेकंड। ये चौथा एक्सरसाइज है। 5वां एक्सरसाइज है कि
सर को ऐसे घुमाइए, ऐसे सर को हाथ से पकड़ के ऐसे आप इसको झुका करके 10 या 15 सेकंड रखिए ऐसे करके, फिर इस करके फिर बाईं तरफ ऐसे बेंड करके ऐसे रखिए आप 10 या 15 सेकंड। इस तरह से आप 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइज आप डेली करें। दिन में जब भी टाइम मिले या काम के दौरान में टाइम मिले उसको कीजिए। गर्दन दर्द साथ साथ में आराम मिलेगा और जो मसल स्ट्रेन है वो ठीक होगा, मसल रिलैक्स होगा और मसल में ताकत आएगा। इस तरह से गर्दन दर्द ठीक होगा। कभी भी पेन किलर खाने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि पेन किलर खाएंगे तो टेम्प्रोरी आराम मिलता है, मगर ये एक्सरसाइज कीजिएगा तो परमानेंट ठीक होगा। चलिए मैं अब इसकी दवा बताता हूँ। ये होम्योपैथिक दवा है। इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन दवा बहुत ही अच्छी है और हमेशा के लिए आपके गर्दन दर्द को ठीक कर देगी। पहली दवा है वो है आर्निका 200 या 30। आर्निका 30 और रस्टक्स 30 2 दवा है। दोनों दवा में से 4 बूंद आप 3 बार खाइए, सुबह दोपहर शाम। आर्निका 30 एंड रस्टक्स 30 दोनों को आप दिन भर में 3 बार खाइए। एक दूसरे का दवा खा के 10 मिनट बाद दूसरी दवा खाएंगे, तो दोनों दवा को दिन भर में 3 बार खाइए और लगातार खाइए। आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके दर्द के साथ साथ में हाथ पैर में झंझनाहट है, सुनापन है, तो आप हाइपेरिकम 30 ले सकते हैं। हाइपेरिकम 30 को दिन भर में 3 बार लीजिए, 4 बूंद लीजिए दिन भर में 3 बार। इसको कंटिन्यू कीजिए, आपका झंझनाहट और सुनापन ख़त्म हो जाएगा। अगर गर्दन दर्द की वजह से चक्कर आता है तो इसके लिए कोनियम 200 सुबह शाम लीजिए। 3 दिन खाने के बाद में दवा बंद कर दीजिए। आपका चक्कर भी ठीक होगा और गर्दन दर्द भी ठीक होगा। पहली दवा जो बताया मैंने रस्टक्स आर्निका, उसको आप 3-3 घंटे पर या दर्द ज़्यादा हो तो 2-2 घंटे पर 4-4 बूंद ले सकते हैं। 4-4 बूंद दवा डायरेक्ट टोंग पे ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में डाल के आप पी सकते हैं। दिन भर में 3 बार या फिर 2 आवरली, जैसा कंडीशन में दर्द ज़्यादा हो तो आप बार रिपीट कीजिए। रस्टक्स और आर्निका ये दोनों दवा जो है मसल स्ट्रेन को ठीक करती है और मसल को रिलैक्स करती है और टेंडन में मसल में पेन है उसको ठीक करती है। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, जो मैंने जो बताया एक्सरसाइज कीजिए, ये दवा लीजिए, सोने और बैठने के पोस्चर को सही कीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। सो करके टीवी देखना, मोबाइल करना, पढ़ना उसे बंद कीजिए। स्टूडेंट जब भी पढ़ें टेबल चेयर पर पढ़ें और बहुत देर तक घंटों तक आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो बीच में ब्रेक ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर काम कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक यू, शुक्रिया।